पहाड़ी इलाकों की पोस्टिंग आने पर शुक्र का कलमा पढ़ा। इन्हें गर्मी बहुत लगती थी। मरियम को अपनी पढ़ाई की फिक्र थी। सना बर्फबारी देखने के इश्तियाक में खुश थी तो छोटा अली दोस्तों से बिछड़ने के ख्याल से मुंह बसूर रहा था। सिर्फ अब्बू थे जो गैर जानिबदार थे, जहाँ भी रोजगार ले जाए। ड्रम बजने में तेजी आ चुकी। मरियम ने हिलना जुलना शुरू कर दिया था। सना ने दरवाजा खोला और लॉन्ज में चली आई। वहाँ ढेरों ढेर कॉटन और सूटकेसेस के बीचों बीच अम्मी खड़ी थी। ये क्या हो रहा है? अम्मी सना ने पूछा। सड़क के इस पार प्रे ग्राउंड है, प्रे हो रही है, इन्होंने बताया। इस वक्त अभी तो सूरज भी नहीं निकला ठीक से। सना ने हैरान होकर कहा, सर बंदे का पुत्र बनो, सर खोते का पुत्र ना बनो। प्रे ग्राउंड से माइक्रोफोन में से कड़कती आवाज आई। ये कैसा शोर है? मरियम की आवाज आई। आखिरकार इसकी नींद ने आवाजों के हमले के आगे हथियार डाल दिए थे। उलझे बालों और नींद से मंदी आंखों के साथ वो दरवाजे में खड़ी थी। अम्मी ने इसे प्रे ग्राउंड की इतला दी। ये कोई वक्त है परेड का? मैं तो समझी शायद हमला हो गया है, जंग छिड़ गई है और हमें जगाया जा रहा है कि उठो और महाज पर चलो। मरियम ने मुंह बना कर कहा, अभी तो ये महाज सर करना है। अम्मी ने लॉन्ज में बिखरे सामान की तरफ इशारा किया। हाय अम्मी, रात 2 बजे सोई थी, 4 बजे इस आफत ने जगा दिया। मुझ में तो हिम्मत नहीं कुछ भी करने की। मरियम सोफे पर गिर पड़ी। चलो अच्छा ही हुआ, सारी पैकिंग खोलने वाली पड़ी है। मैं तुम्हें उठाती रहती तो नहीं उठना था। अभी उठ गई हो तो नाश्ता करके काम शुरू कर दो, दोपहर में सो जाना। अम्मी ने मुस्कुरा कर कहा। ओ नो, मरियम ने सर सोफे के पेशाब पर फेंक कर हाथ पैर ढीले छोड़ दिए। सर आप इंसान हैं या मरी हुई मुर्गी? प्रे ग्राउंड से किसी ने डपट कर पूछा। हाय, मरियम उछल कर खड़ी हो गई। अम्मी और सना हंसने लगी। एबटाबाद से इन्हें एक ही दिन में उन्स हो गया। खूबसूरत सड़कें थीं जो पहाड़ के साथ ऊंची नीची बल खाती चली जाती थी। सड़क से एक बड़ी गाड़ी अंदर तक चली जाती थी। जहां रोशनी खत्म होती वहां काले रंग का गेट था जिसके किनारों पर बेलें लिपटी थी। बहुत बड़ा सा बाग आगे था और इसके पीछे छोटे बाग में फूलों की क्यारियों और फूलदार झाड़ियों का कितारें थी और पिछले लॉन में सनरूम के साथ अमलोकों, चीड़ और गल के तनेदार दरख्त थे। अब्बू को फूलों का शौक था। वो जहाँ भी जाते घर को फूलों से भर देते। यहाँ आकर भी अम्मी अंदर की सफाई सुथराई और सेटिंग में मशगूल हो गई और अब्बू ने बाग और बरामदगे को फूलों के गमलों और बेलों से सजा दिया। सिर्फ ईंटों का घर, खूबसूरत छत, फूलों से लदा बाग। सना को यूं लगता वो किसी परियों की कहानी में सजे घर में रहती है। इस परियों की कहानी वाले घर में एक देव भी था, प्रे ग्राउंड का चीखता चिंगाड़ता देव। यूं तो अब्बू की जब भी पोस्टिंग होती थी वो लोग नए शहर के कैंट वही में रहते थे, मगर प्रे ग्राउंड के हमसाये से पहली मर्तबा वास्ता पड़ा था। यूं लगता था जैसे सूरज और फौज शर्त बांध कर निकलते हैं। इधर सूरज तुलू होता, उधर फौजी नमूदार होते। ऊपर सूरज का सफर शुरू होता, नीचे फौजियों की लेफ्ट राइट दमादम ढोल बजते। कभी कभी कोई तराना भी लगा दिया जाता। सुबह की नींद तो जो गई सो गई। दोपहर को जरा आंख लगती तो प्रे ग्राउंड से ललकार आती, ए मर्दे मुजाहिद जाग जरा। सूबेदार साहब जो प्रे इंचार्ज थे भोंपू मुंह में लगाए, कितारें सीधी कराते, कदम दुरुस्त कराते वक्त पेट अंदर, कंधे सीधे, सर ऊंचा। और जो कोई बेचारा जरा सी मस्ती करता इसे बड़े अदब से डांटा जाता। सर बंदे का
पुत्र बनो, सर खोते का पुत्र न बनो। पहले दिन जब सना, मरियम और अली अब्बू के साथ चहलकदमी को निकले तो सूरज डूब चला था। एबटाबाद की सुहानी शाम खुशबू से महकती रात उतर रही थी। प्ले ग्राउंड खामोश हो चुका था। वो घर से निकले कर सड़क के किनारे छोटे से नाले के पास ढेरों ढेर नौजवान गर्द में लोट पोट वर्दियां पहने आड़े तिरछे पड़े थे। करीब जाकर देखा तो तकरीबन सब के सब सो रहे थे। किसी का सर किसी के जूतों पर था तो किसी का धड़ नाले में पड़ा था। सूबेदार साहब हाथ में भोंपू ले झुक कर क्या मुआयना कर रहे थे। अब्बू को देखा तो सलाम करने दौड़े आए। सलूट किया, हाथ मिलाया, यहीं सो गए। अब्बू ने मुस्कुरा कर पूछा, यस सर। जवानी और थकन बड़ी मजेदार चीज होती है सर। सूबेदार साहब ने मोटी मोटी मूंछों के नीचे से मुस्कुरा कर कहा, ये तो है। अब्बू अभी मुस्कुराए। मरियम को बड़ा तरस आया, हाय बेचारे, अभी ये रात यहीं गुजारेंगे? नहीं सर, रात तो कब्रिस्तान में गुजरेगी। जब सूबेदार साहब ने संजीदगी से कहा,